हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फंक्शंस क्या होता है ये आपने वैसे तो 11th क्लास में पढ़ रखा है। ऐसी मैपिंग जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक और सिर्फ एक इमेज हो, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। मतलब यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही एलिमेंट से दो एरो निकले, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही एलिमेंट से एरो ही ना निकले। एरो भी एक इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन को डोमेन, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो अगर डोमेन के सारे एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि जो मैपिंग है ये फंक्शन है। ये 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग। आज अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो चीज़ें होती है बेटा, वन वन एंड ऑन टू। दो तरह के फंक्शंस है, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस। ओके, क्या होता है वन वन फंक्शन? अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, जैसे कोई एलिमेंट्स है यहाँ पे, जैसे इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये, यहाँ एक एलिमेंट खाली भी पड़ा है। ओके, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं है, एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा है। तो ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं वन वन फंक्शन। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे दो एलिमेंट एक से ही जुड़े हो तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज ही है। पर यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई ना, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, अब ये मैनी वन कहलाता है। अगर कोई फंक्शन वन वन ना हो तो उसे मैनी वन बोलते हैं। ओके, क्या होता है वन वन बेटा? अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो तो ऐसे फंक्शंस को अपन वन वन फंक्शंस बोलते हैं। ओके, अगर वन वन नहीं होगा तो ऑन टू बोलेंगे। वन वन प्रूव करने का तरीका क्या है बेटा? सपोज ये x है, ये fx है, ऑब्वियसली ये y इज टू एफ होगा। अब आप क्या करें, आप ये मान लें कि fx1 इज टू fx2। मतलब कोई सपोज दो एलिमेंट है x1 और x2, इनकी इमेजेस जो है fx1 और fx2 दोनों की इमेजेस जो है वो सेम है, अपन ये मान लेते हैं। अब ये मानकर अपन कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इस फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है उसका यूज़ करके इस चीज़ तक पहुंच जाए कि x1 इज टू x2 है। मतलब अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 दोनों एलिमेंट सेम है। तो अगर इस चीज़ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए तो अपन कहेंगे फंक्शन वन वन है। कैसे, वापस सुनिएगा बेटा। अगर दो फंक्शंस हैं, दो एलिमेंट्स हैं x1 और x2, दोनों की अगर इमेज सेम है तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट सेम हो। दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये होगा। तो अगर इतना कह सकें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो वन वन है। ओके, नेक्स्ट ऑन टू। अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो, मतलब यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो खाली रह गया, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड है ही, तो ऐसी मैपिंग को अपन ऑन टू मैपिंग कहते हैं, ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक खाली रह गया ना ये वाला, तो ये ऑन टू नहीं है। ओके, यहाँ पे खाली नहीं रहा तो ये ऑन टू है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ए बी सी और यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4, ए कनेक्ट कर देता हूँ 1 से, बी कनेक्ट कर देता हूँ 2 से, सी कनेक्ट करता हूँ 3 से। सी को 4 से कनेक्ट नहीं कर सकता, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो ये फंक्शन जो है ये वन वन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, किन्हीं भी दो की सेम नहीं है, बट ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन दो एलिमेंट की सेम इमेज हो गई ना, वन वन भी नहीं है, नॉट वन वन। और यहाँ पे इसकी प्री इमेज नहीं है ना, तो ये ऑन टू भी नहीं है।
यहाँ पे 1 की इमेज है, 2 की बी है, 4 की बी है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई ना, तो ये 1 1 नहीं है। ओके, और ऑन टू यहाँ पर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑन टू है। ओके, नेक्स्ट। वन की इमेज z, 2 की x, 3 की y। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, तो ये 1 1 है। और यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू भी है। ओके, अच्छा ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं बेटा? आपको फंक्शन सपोज दे रखा है सेट ए से सेट बी में, आप y इसको एफ एक्स से शुरू करें और x के लिए निकालें इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन ऑफ y। अगर y की आप b में से कोई भी वैल्यू रख दें फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ b, अगर a की x की वैल्यू जो है वो a के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो अपन कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। ये किस तरह से करेंगे मैं भी बता दूंगा आपको। अगर ऐसा हो रहा है कि y की सर एक b से कोई वैल्यू उठा लो, उसके लिए a में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट x ऐसा एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसके लिए y इसको एफ एक्स हो, मतलब यहाँ पे हर एक बार ऐसा अगर y इसमें से कुछ भी ले लो, इस बार x हमेशा इसमें से x अवेलेबल है जिसकी इमेज y है, y इसको एफ एक्स हो रहा है, तो अपन कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, इन अदर वर्ड्स सिंपली बोल लेता हूँ। ये भी मैं क्वेश्चन से बताऊंगा कैसे यूज़ करना है इसको। तो अपन कहेंगे अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो अपन कहेंगे जो फंक्शन है वो ऑन टू है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 7, लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड एफ है ए टू एन तक एक मैपिंग। ये ए जो है सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स है और एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एफ एक्स जो मैपिंग है वो आपकी इस प्रकार से है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। 50 स्टूडेंट्स हैं बेटा, तो मैपिंग किस प्रकार से देखना, ये मैपिंग आप हमेशा बना लिया करो। इसके दो फायदे, एक तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और एक टीचर इससे इंप्रेस होता है, आपको मार्क्स अच्छे देगा भाई। तो ये तो सेट ए है, ये सेट एन है। ए मतलब यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं। सपोज स्टूडेंट्स के नेम है आकाश, भरत, चेतन एक्सेट्रा। 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 इस तरह करते सो ऑन। तो बेटा आपको प्रूव करना है जो मैपिंग है ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो देखिए आकाश का रोल नंबर सपोज है फर्स्ट, भरत का रोल नंबर है सपोज सेकंड, चेतन का रोल नंबर थर्ड एंड सो ऑन। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स को सेम रोल नंबर अलॉट तो होगा नहीं, तो रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का यूनिक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैपिंग है वो 1 1 है। क्लियरली ईच स्टूडेंट will have a unique roll number, therefore this mapping, this function is 1 1। अब 50 स्टूडेंट्स की को 50 तक रोल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो आगे भी नंबर होता है ना, 51 52 एंड सो ऑन। ये 51 रोल नंबर किसी को नहीं मिलेगा, मतलब 51 की प्री इमेज कुछ भी नहीं है। ऑल्सो 50, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है बेटा। 50 स्टूडेंट्स will be assigned roll number 1 to 50। the numbers after 50, the number after 50 will not be assigned। इसका मतलब क्या हुआ कि 51 हैज़ नो प्री इमेज। नेचुरल नंबर तो खत्म ही नहीं होंगे ना बेटा, तो यहाँ पे 51 की प्री इमेज नहीं है, दैट इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। तो एक भी एलिमेंट अगर ऐसा होगा इसकी प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिंपल है बेटा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल 8, शो दैट एफ नेचुरल से नेचुरल है
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है इज़ 1 बट नॉट ऑन टू। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप एक बार मैपिंग बना लीजिए। ये नेचुरल से नेचुरल ही है, यहाँ पे भी नेचुरल है, डोमेन में भी, को डोमेन में नेचुरल है। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। एक्स की वैल्यू अगर 1 हुई, ध्यान रखना ये एक्स है या एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू होगी बेटा 2, इससे पता चल रहा है, तो 1 इज कनेक्टेड टू 2। एक्स की वैल्यू अगर 2 हुई तो एफ एक्स की वैल्यू होगी 4, 3 हुई तो 6, 4 हुई तो 8 एंड सो ऑन। क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, कि नहीं दो की सेम इमेज होगी नहीं, तो ये 1 1 है। और ऑन टू देखो, इन कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं, ऑड नंबर छूट रहे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। लिखेंगे कैसे इसको बेटा, ये ध्यान रखना, आपको इसी तरह से 1 1 ऑन टू करना है। ये एडिशनल है, ये तो करना ही है। कैसे करोगे, जैसे कि मैंने बताया 1 1 ऑन टू करने के लिए, 1 1 पहले करने के लिए आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लो। अगर इसको सॉल्व करते करते x1 इक्वल टू x2 तक पहुंच गए तो 1 1 है, नहीं पहुंच पा रहे हो तो 1 1 नहीं है। और 1 1 नहीं है ना बेटा, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और 1 1 है तो ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये 1 1 है इसलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या बेटा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू अगर है तो एफ एक्स की वैल्यू 2x है तो एफ एक्स वन की वैल्यू होगी 2x1, एफ एक्स की वैल्यू 2x है तो एफ एक्स टू की वैल्यू होगी 2x2, 2 से 2 कटा, x1 इक्वल टू x2 तक पहुँच गए तो आप डायरेक्ट लिख दो, सो f इज़ 1 1। ओके, ऑन टू के लिए आप एग्जाम्पल दीजिए बेटा। फॉर y इज इक्वल टू, सपोज किसकी प्री इमेज नहीं है, 1 3 किसी की नहीं है ना, तो आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, y इज इक्वल टू 1 ले लिया जैसे, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ही बात है, एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा तो एफ एक्स की 2x रखोगे, 1 x की वैल्यू आएगी हाफ। मतलब क्या है, अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 हो रही है ना तो ये तभी होगा जब x की वैल्यू हाफ हो, पर यहाँ पे तो हाफ है ही नहीं ना, बट हाफ इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर यहाँ हाफ होता तो 1 से कनेक्टेड होता, इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ हाफ आएगा नहीं क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यही मैंने लिखा है कि हाफ नेचुरल नंबर के अंदर होता नहीं है, तो इसका मतलब ये है f इज नॉट ऑन टू। सिंपल, हैंस प्रूव। तो ये जो फंक्शन है, मैपिंग है, ये 1 1 है और ऑन टू नहीं है बेटा। ओके, अगर ये ऑन टू होता तो भी ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन देता, मैं अभी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा आगे। और अगर 1 1 नहीं होता तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता कि ये इससे कनेक्टेड, दो एलिमेंट सेम से कनेक्टेड है इसलिए 1 1 नहीं है। एग्जांपल आएंगे काफ़ी सारे आगे, चलिए देखते हैं आगे। एग्जांपल 9th, f है रियल टू रियल एंड एफ एक्स है आपका 2x। प्रूव करो ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो रियल नंबर्स तो बेटा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले सारे नंबर्स आते हैं, 0 भी आता है, पॉइंट वाले नंबर्स भी आते हैं, 1 भी आता है, पॉइंट्स वाले नंबर के बाद 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। 0 विल बी कनेक्टेड टू 0, 1 विल बी कनेक्टेड टू 2, और यहाँ का 1 जो है ना वो कनेक्टेड होगा हाफ से, हाफ इसके अंदर होगा भाई 0.5 यानी कि, और यहाँ का 0.5 जो है ना वो कनेक्टेड होगा 0.25 से, वो भी यहाँ पे होगा बेटा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसका हाफ रियल नंबर का हाफ रियल नंबर ही होगा, उसके अंदर अवेलेबल होगा ही। ओके, तो ये ऑन टू है, इसके इधर का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अवेलेबल होगी। -1 कनेक्टेड होगा -2 से, -1 कनेक्टेड होगा, यहाँ का -1 कनेक्ट की प्री इमेज होगी माइनस का 0.5 एंड सो ऑन। तो चलिए प्रूव करते हैं, 1 1 भी है ऑन टू भी है। कैसे करेंगे बेटा, पहले 1 1 के लिए देखिए, एफ एक्स वन इसको टू एफ एक्स टू रखिए, एफ एक्स वन की वैल्यू होगी 2x1 इसको टू 2x2, 2 से 2 कटा तो x1 इसको टू x2 पहुंच गए अपन, रिक्वायर्ड तक पहुंच गए ना बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया f इज 1 1। ये तो सेम पिछले वाले जैसे ही हो गया, पर ऑन टू में सेम पिछले वाले जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क है। ऑन टू है ना ये, इसको ऐसे प्रूव करते हैं, y इसको टू अगर एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब है 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी y अपॉन 2, है ना। आप x के लिए लेके आइए, y x के लिए यहाँ पे जो भी आए, इस बार तो y अपॉन 2 आ गई। अब यहाँ चेक करिए, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अगर यहाँ से रखूँ मैं, मतलब रियल वैल्यू रखूँ, तो क्या x की वैल्यू इसमें है, मतलब क्या x की वैल्यू भी रियल होगी? हाँ ऐसा है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रख दो, रियल नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वापस वो रियल नंबर ही होगा। जैसे कोई भी रियल नंबर रख दो, जैसे
0.5 रखा तो उसका हाफ 0.25 है, वो रियल है। 0.25 रख दो तो उसका हाफ 0.125 है, वो भी रियल है। किसी भी रियल नंबर का हाफ रियल नंबर ही होता है। तो आप लिखोगे क्या बेटा, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया दैट इम्प्लाइज f इज ऑन टू। तो f 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो जाए ना तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर केवल 1 1 हो तो उसे इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और केवल ऑन टू हो तो उसे सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और दोनों हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 10, अगर f है नेचुरल से नेचुरल, और आपको ये भी दे रखा है f1 और f2 दोनों बराबर है 1 के, और fx जो है वो x माइनस 1 लेना है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। ये ऑन टू होगा पर 1 1 नहीं होगा, ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। इसको पहले मैं आपको मैपिंग समझा दूँ। यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 होगा f1, 1 से कनेक्टेड होगा, 2 कनेक्टेड होगा 1 से। अगर 3 हुआ तो 3 माइनस 1, x अगर ग्रेटर देन 2 हो ना तो ये लेना है। 3 लिया अगर तो एफ एक्स के लिए होगी 3 माइनस 1 यानी 2। 4 हुआ तो सबके लिए ही चलेगा, आगे वाले के लिए 4 के लिए कनेक्टेड होगा 3 से, 5 कनेक्टेड होगा 4 से, 6 कनेक्टेड होगा 5 से, 7 कनेक्टेड होगा 6 एंड सो ऑन। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा जो फंक्शन है वो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जगह दिक्कत है। 1 और 2 की सेम इमेज है तो ये मैनी 1 हो गया। और अगर ऑन टू देखें तो यहाँ के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। 7 की प्री इमेज होगी 8, 8 की प्री इमेज होगी 9 एंड सो ऑन। 1 की प्री इमेज है 2 2, हर एक नंबर की प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये ऑन टू है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, 1 1 नहीं है, ऑन टू है। तो 1 1 नहीं है ना बेटा, तो अपन इसके लिए एग्जाम्पल दे दो। क्या दोगे, सिंस f1 इज इक्वल टू f2, दो एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज हो गई तो इसे डायरेक्टली लिख दो, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। एग्जाम्पल देके डायरेक्टली लिख दो। और ऑन टू है ना बेटा तो उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स, दो केस होंगे। अगर y एफ एक्स के बराबर है तो या तो y ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो, y के लिए 2 हो या 2 से बड़ी हो उसके लिए अलग चलेगा, और y इक्वल टू 1 हो उसके लिए अलग चलेगा। अगर y 1 हो गया यानी कि एफ एक्स 1 हो गया, एफ एक्स वाई 1 हो गया मतलब एफ एक्स 1 हो गया, तो इसके लिए तो x की दो वैल्यू अवेलेबल है। एफ एक्स कुछ टू 1 दो बार है, x के लिए 1 के लिए भी 1 हो रहा है और 2 के लिए भी 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया x कुछ टू 1 भी हो रहा है एंड x कुछ टू 2 भी हो रहा है। तो 1 की तो दो प्री इमेज हो गई। और अगर y के लिए 2 से बड़ी हुई, इसका मतलब एफ एक्स के लिए 2 से बड़ी हुई या 2 के इक्वल हुई, x के लिए 2 से बड़े के लिए मतलब 3 4 5 के 6 एंड सो ऑन के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 3 4 5 मतलब 2 हो रही है या 2 से बड़ी हो रही है। तो इस केस में एफ एक्स की वैल्यू जो है वो y के इक्वल होगी ना बेटा, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू आप ये लिख सकते हो x माइनस 1 इसको टू वाई, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको y प्लस 1। तो यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू रख दो इसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्री इमेज x की जो वैल्यू होगी वो जो भी y की वैल्यू होगी 10 प्लस 1 होगी, मतलब नेचुरल होगी। ये नेचुरली मिलेगी ना। y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो उस केस में x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो x की वैल्यू होगी 4, और जो भी y की वैल्यू उसमें एडिशन 1 करके एडिशन 1 करोगे तो x की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू ले लो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो दैट इम्प्लाइज f इज ऑन टू। लास्ट में यही लाइन आपको लिखनी है अगर ऑन टू है तो। ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है और ऑन टू है। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। एग्जाम्पल 11, f कोई फंक्शन है रियल टू रियल जहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर,
शो दैट दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये बहुत ईजी है, दोनों ही नहीं है तो एग्जाम्पल ही देना है। रियल नंबर्स है मतलब 0 1 2 -1 0 1 2 -1 एंड सो ऑन। स्क्वायर एफ एक्स कुछ तो एक्स स्क्वायर होगा बेटा, है ना, दिया हुआ है आपको ये। एक्स के लिए अगर 0 होगी तो एफ एक्स के लिए होगी 0, एक्स के लिए 1 होगी तो एफ एक्स के लिए होगी 1, एक्स के लिए अगर -1 होगी तो भी एफ एक्स के लिए होगी 1, 2 के लिए होगी 4, -2 के लिए होगी 4। इसके बीच के नंबर्स के लिए 1 और 4 के बीच के नंबर्स होंगे, इन बीच के नंबर्स के लिए 0 और 1 के बीच के नंबर्स होंगे। एक या दो चीज़ें नोटिस करने वाली है, ये 1 1 नहीं है, क्यों यहाँ पे -1 और +1 दोनों की इमेज सेम हुई, प्लस -2 +2 दोनों की इमेज सेम हुई, तो दो दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो रही है, तो 1 1 तो नहीं है। और ऑन टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो इसका आंसर है ये नेगेटिव नंबर्स, ये किसी के स्क्वायर नहीं होंगे, तो नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेजेस होगी ही नहीं। पॉजिटिव नंबर सारे की प्री इमेजेस होगी, इनफैक्ट दो दो इमेजेस होंगी पॉजिटिव नंबर सारे की, पर ये नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं होगी ना, इस कारण फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। तो दोनों के लिए ही एग्जाम्पल देना बेटा, ध्यान रखना मैपिंग जरूर बना देना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 1 है या नहीं है, और नहीं है तो कौन सा एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो, अगर है तब तो फिर आपको एक प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना ही है। चलो मैं तो डायरेक्ट दे रहा हूँ इसमें, f-1 जो है वो और f1 जो 2, ये दोनों 1 है, मतलब -1 की इमेज भी 1 है, +1 की इमेज भी 1 है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 आता है और +1 का स्क्वायर भी 1 आता है, तो दैट इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। और ऑन टू के लिए बेटा, अगर एफ एक्स यहाँ पे ये वाली -1 हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाए, तो x जो है वो रियल नहीं है। इस रियल नंबर के लिए y की वैल्यू -1 हुई तो x की वैल्यू इस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ध्यान रखना y की वैल्यू इसमें से उठाते हैं बाद वाले में से, x की वैल्यू इसमें से होनी चाहिए। दैट इम्प्लाइज, या ऐसे लैंग्वेज भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ -1 इन डोमेन, दैट इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू। सिंपल बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 12, f है नेचुरल से नेचुरल, एफ एक्स है x+1 अगर इफ x इज ऑड एंड x-1 इफ x इज इवन। इसकी मैपिंग बनाते हैं, नेचुरल से नेचुरल है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये x है, ये आपका एफ एक्स है, नेचुरल से नेचुरल। अगर x की वैल्यू 1 हुई मतलब ऑड हुई तो एफ एक्स की वैल्यू x+1 यानी कि 2 होगी, x की वैल्यू 2 हुई मतलब इवन हुई तो एफ एक्स की वैल्यू x-1 यानी कि 1 होगी। सिमिलरली x की वैल्यू 3 हुई तो ऑड के लिए 4 होगी, 4 के लिए 3, 5 के लिए 6, 6 के लिए 5, 7 के लिए 8, 8 के लिए 7 एंड सो ऑन। क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो दोनों ही है बेटा। तो चलिए 1 1 ऑन टू दोनों है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे अपन 1 1 के लिए। पहले अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो अपन इसमें अब लिखे क्या, f(x) को x+1 लिखे कि f(x) को x-1 लिखे, अभी पता नहीं। एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब भी x ऑड हो रहा है तब f(x) जो है वो इवन हो रहा है, और जब भी x इवन हो रहा है तब f(x) जो है ऑड हो रहा है। ऑब्वियसली ऑड +1 इवन नंबर होगा, इवन -1 ऑड नंबर होगा। तो अपन इसको बाइफर्केट कर देते हैं इसको कि f(x1) दोनों सेम है ना बेटा, दोनों सेम है तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, तो f(x1) एंड f(x2) आर इवन, ये अलग कर देते हैं, एंड f(x1) f(x2) अगर ऑड हो तो, अगर f(x1) f(x2) ऑड हुए, सॉरी इवन हुए
तो fx1 की जगह अपन लिख पाएंगे x प्लस वन, fx की वैल्यू x प्लस वन के बराबर होगी, मतलब x1 प्लस वन, और fx2 की वैल्यू लिख पाएंगे अपन x2 प्लस वन। 1 से 1 कटेगा, x1 इक्वल्स टू x2 आएगा बेटा। तो अगर ये दोनों इवन हुए तो इनकी इमेज बराबर होगी, x1 और x2 बराबर होगा। और सिमिलरली अगर ये दोनों ऑड हुए तो इसके लिए आप fx की वैल्यू x माइनस वन लिखेंगे, तो fx1 की वैल्यू होगी x1 माइनस वन और fx2 की वैल्यू होगी x2 माइनस वन, यानी इसमें भी x1 इक्वल्स टू क्या आएगा x2। दोनों ही केस में भले ये दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, x1 इक्वल्स टू x2 है, उसका मतलब ये हो गया f जो है वो 1 1 है। ओके, नेक्स्ट ऑन टू के लिए y इक्वल्स टू fx, वापस वही बात, अगर fx इवन हुआ या fx ऑड हुआ। अगर fx इवन हुआ तो y इक्वल्स टू fx यानी कि x प्लस वन होगा, और y अगर ऑड हुआ तो y इक्वल्स टू x माइनस वन होगा। इस केस में y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी y माइनस वन, इस केस में x की वैल्यू आएगी y प्लस वन। अब y या fx एक ही बात है ना बेटा, y या fx इवन हो, y या fx ऑड हो, क्योंकि दोनों बराबर ही है। अगर y इवन हुआ तो क्या होगा बेटा, अगर y इवन हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी, इवन माइनस वन। अगर 2 हुआ तो x की वैल्यू होगी 1, 4 हुआ तो x की वैल्यू होगी 3, 5 6 हुआ तो x की वैल्यू होगी 5 एंड सो ऑन। तो हर एक इवन नंबर की प्री इमेज अवेलेबल है। और अगर ऑड हुआ y की वैल्यू अगर 1 हुई तो x की वैल्यू होगी 2, अगर y की वैल्यू 3 हुई तो x की वैल्यू होगी 4, y की वैल्यू अगर 5 हुई तो x की वैल्यू होगी 6 एंड सो ऑन। तो ऑड वैल्यू के लिए भी प्री इमेज अवेलेबल है। तो y की वैल्यू भले ही इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए आपकी x की प्री वैल्यू मतलब प्री इमेज जो है अवेलेबल है। तो उसको आप ऐसे लिखोगे, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्यों रख रहा हूँ बेटा, क्योंकि नेचुरल दिया हुआ है, x की वैल्यू नेचुरल एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो दैट इम्प्लाइज f जो है वो ऑन टू है। दोनों प्रूव हो गए, f जो है 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिमिलरली एग्जाम्पल 13 एंड 14 दोनों एक तरह क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ, करना ये आपको है। क्या है, शो दैट अगर कोई फंक्शन है f 1 2 3 से 1 2 3 में, अगर ये ऑन टू है ना तो ये 1 1 भी होगा। तो ऑब्वियसली ऑन टू है, इसका क्या मतलब हुआ, ये 1 2 3 सेट है। ऑन टू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहेगा, हर एक की प्री इमेज होगी। तो चलिए आप एडजस्ट करने की कोशिश करो। सपोज 1 की प्री इमेज होगी 2, तो 2 की प्री इमेज कौन होगी। अब 2 की प्री इमेज 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 की प्री इमेज 2 होगी तो इस 2 की दो इमेज आ गई, 1b और 2b, जो पॉसिबल नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, न एक से कम न एक से ज़्यादा। और ये भी ज़रूरी है कि ऑन टू रखना है तो हर एक की प्री इमेज कनेक्ट करनी है। तो ये 2 इससे तो कनेक्ट हो नहीं सकता, 1 या 3 से कनेक्ट हो सकता है। सपोज अपन ने 3 से कनेक्ट कर लिया, अब बचा 3 की प्री इमेज 2 और 3 तो हो नहीं सकती बेटा, 3 की प्री इमेज अब केवल 1 ही हो सकती है। तो ऑब्वियसली अभी देखो तीनों एलिमेंट्स कोडोमेन के तीनों एलिमेंट्स ने एक एक एलिमेंट ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये 1 1 बन गया। आप सेट ही नहीं कर सकते ऐसा कि वो 1 1 ना हो। तो ये वर्ड प्रॉब्लम ही है, आप एक बार देख लेना, इसका सॉल्यूशन वर्ड में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सिमिलरली अगर ये 1 1 भी है, अगर f जो है 1 1 है, 1 2 3 से 1 2 3, अगर 1 1 है तो ये ऑन टू भी होगा। कैसे बेटा, 1 1 है मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। 1 की इमेज है सपोज 2, 2 की वापस 2 नहीं हो सकती क्योंकि 1 1 रखना है अपन को। 2 की सपोज इमेज होगी 1, तो 3 की अब अपन को 3 बचेगी। तो कोई भी एलिमेंट या खाली नहीं रहा, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। कहने का मतलब अगर ये सेट दिस टू दिस ऑन टू है तो 1 1 भी हो जाएगा, और अगर 1 1 है तो ऑन टू भी हो जाएगा। ये एक्चुअली 3 एलिमेंट्स ही नहीं, कितने भी अगर n एलिमेंट्स से n एलिमेंट्स में अगर सेट हो, n एलिमेंट्स से n एलिमेंट्स में कोई मैपिंग हो, फंक्शन हो, अगर वो 1 1 है तो वो ऑन टू भी हो जाएगा, अगर वो ऑन टू है तो 1 1 भी हो जाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। एक बार इसका सॉल्यूशन आप वर्ड दिया हुआ एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में है। आज आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और डाउट्स मुझे कल लाइव क्लास में पूछने हैं। आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू।